जितना जल्दी है जाइए यहाँ से। अब इसके बाद भी कुछ बचता है जो सोशल मीडिया में मैंने देखा है, तो प्रशांत किशोर जी की दुकान, अब शटर आपका गिर गया, राजनीति का शटर आपका अब ओपन नहीं होने वाला है। अब कहाँ जाइएगा? यूनाइटेड नेशन SC/ST एक्ट अगर लगा है, हम पर भी लगेगा, तो हमको कानून में उसकी समीक्षा कराने का अधिकार है। हम आवेदन देंगे, आवेदन के आधार पर पुलिस को जांच करने का अधिकार प्राप्त। कोई सामाजिक विवाद नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इसलिए कोई सामाजिक तनाव नहीं। कोई मुकदमा दायर कर सकता है और उसका सुपरविजन DSP लेवल पर होता है। तो अभी तो औपचारिक रूप से कोई मुकदमा दायर हुआ है, उनको अधिकार प्राप्त है, तो इसका सुपरविजन होगा। जो गुनाहगार नहीं होंगे वो थोड़े उसके अभियुक्त, लेकिन जो गुनाहगार होंगे वो बचेंगे। दरभंगा में पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है SC/ST केस कर दिया गया है। इसको लेकर के कई तरह के जो है वो प्रतिक्रिया सामने भी आ रही है। SC/ST मंत्री का भी प्रतिक्रिया सामने आया है, लेकिन MLC नीरज कुमार इन दिनों जो है बयान दिए हैं SC/ST एक्ट को लेकर के। देखिए, जब वहाँ के DSP से बातचीत किया गया कि आखिरकार जो केस किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए SC/ST केस हटने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको लेकर के देखिए साफ तौर पे DSP के उस बयान को लेकर के नीरज कुमार टाइट हैं और कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सभी कानून से चलते हैं। ट्रायल में जाएगा, उसके बाद जांच होगी केस को लेकर के कि आखिरकार ये जो केस है ये सही है या गलत तरीके से किया गया। देखिए, लगभग 70 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक ये जो है दरभंगा में गिरफ्तारी हो गई। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो गाँव छोड़े हुए हैं, लगभग गाँव से दूर चले गए हैं। जिन लोगों का नाम है लगभग 200 प्लस जो है लोगों को अज्ञात में FIR की गई है, जिसमें से अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसको लेकर के भी नीरज कुमार काफी वर्षे हुए नजर आ रहा है। और देखिए प्रशांत किशोर को लेकर के जो झटका SC से लगा है, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए उन तमाम मुद्दों को। पर तो कल भी वक्तव्य दिए थे इस संबंध में। वहाँ के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद जो तात्कालिक विवाद, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कोई सामाजिक विवाद नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इसलिए कोई सामाजिक तनाव नहीं। यह महत्वपूर्ण पक्ष है और इस पक्ष की ओर सरकार संवेदनशील है। सर, सबसे बड़ी बात है पैसे का लेन देन है, लेकिन SC/ST एक्ट लगाया गया 70 लोगों पर। इस संबंध में तो देखिए कानून में अधिकार प्राप्त है, कोई मुकदमा दायर कर सकता है और उसका सुपरविजन DSP लेवल पर होता है। तो अभी तो औपचारिक रूप से कोई मुकदमा दायर हुआ है, उनको अधिकार प्राप्त है, तो इसका सुपरविजन होगा। जो गुनाहगार नहीं होंगे वो थोड़े उसके अभियुक्त, लेकिन जो गुनाहगार होंगे वो बचेंगे। SC/ST एक्ट हटने का कोई प्रावधान नहीं है, जो लग गया सो लग गया। कौन बोलता है? DSP साहब का बयान है। ऐसा नहीं है, कानून में अधिकार प्राप्त है। SC/ST एक्ट अगर लगा है, हम पर भी लगेगा, तो हमको कानून में उसकी समीक्षा कराने का अधिकार है। हम आवेदन देंगे, आवेदन के आधार पर पुलिस को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो हर नागरिक को देश के संविधान ने दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो साधारण नहीं है। जितना जल्दी है जाइए यहाँ से। अब इसके बाद भी कुछ बचता है जो सोशल मीडिया में मैंने देखा है, तो प्रशांत किशोर जी की दुकान, अब शटर आपका गिर गया, राजनीति का शटर आपका अब ओपन नहीं होने वाला है। अब कहाँ जाइएगा? यूनाइटेड नेशन JDU में अगर आना चाहेंगे तो प्रशांत कहाँ? अरे वो अब दूसरा राज्य में सब देख रहे हैं, स्कोप की इज्जत रहेंगे। वो कहाँ थे? 25 सीट आएगा तो हम ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, दुर्दशा हो गई। अब कुछ बचा हुआ है? अरे इधर उधर घूमे उमे, अब तंबू है जो उखड़ गया। तंबुआ तो कम दिखाए हैं, तंबुआ उखड़ गया उनका। उन्होंने कहा भी है कि हमको कमजोर मत समझिए, हम लौटेंगे जरूर। अच्छा, पापड़ पहलवान क्या बोलता है कि हमने मजबूत हैं? अरे भाई, राजनीति करने वाला आदमी हारे या जीते अपने कायम रहता है, लेकिन ये लोग तो बिहारे से पलायन कर गए। तो जो पलायनवादी नेतृत्व होगा वो क्या लड़ेगा?